जलाया होता तो शायद हाथरस की ये आग इतनी नहीं सुलगती। क्या हुआ? डर रहा है ना? तेरी भी बेटी है। डरने वाली बात भी है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हो। कितना तड़पी होगी ना मरने से पहले। कितना रोई चिल्लाई होगी जब इसके साथ बलात्कार हो रहा हो। उफ। माँ बाप भाई सब है घर में, फिर भी बेचारी की चिता लवारिस लाश की तरह जल रही है। उफ, कितना बेबस होंगे वो माँ बाप जो अपनी बच्ची की चिता को आग तक भी ना दे सके। कितना बेबस होंगे। क्या होगा अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो? ऐसा मत बोल भाई, वरना जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत बोल। चारों तरफ दरिंदे भरे पड़े हैं लड़कियों को नोचने के लिए, उनका बलात्कार करने के लिए, उन्हें बेमौत मारने के लिए। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का बलात्कार होता है। ये लोग तो बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ते। सोच, अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेगा तू? सोच, इसी बात का तो डर बना रहता है। पर क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपने बच्ची को? घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हिम्मत दिखा और इस डर से छुटकारा। पर कैसे? मार दे अपने बच्ची को। क्या? अपने बच्ची को मार दूं? ये नहीं कर सकता मैं। तू ना मारेगा तो कोई और मारेगा उसे, वो भी बहुत ही खौफनाक तरीकों से, जो ना वो सह पाएगी और ना ही तू। सोच जरा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो। जरूरी नहीं कि मेरे बेटी के साथ भी ऐसा हो। तेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना होगा इसका गारंटी भी तो नहीं है। कोई गारंटी बता। ये मत भूल कि तू गरीब है और गरीबों का इस देश में कोई नहीं सुनता। गरीबों के ही बच्चे मारे जाते हैं, गरीबों की बेटियों का बलात्कार होता है, गरीबों के ही बच्चों की चिताओं को लवारिस लाश की तरह रातों रात जला दिया जाता है। क्या तू भी चाहता है कि तेरे साथ भी ऐसा हो? बोल। माना कि मैं गरीब हूं, और अपने बच्चे को मारने का पाप कैसे कर सकता हूं? उसे मारकर तू कोई पाप नहीं कर रहा है, बल्कि इस दुष्ट दुनिया से उसे मुक्त कर रहा है। उसका बलात्कार होने से उससे बचा रहा है। सोच, अगर तू उसे नहीं मारा और अगर कोई दूसरा उसका बलात्कार करके उसे मार दिया तो बता कैसे जी पाएगा तू? तेरी बीवी कैसे जी पाएगी? अरे वो तो जिंदा लाश हो जाएगी मेरा दोस्त। चल मान ले कि उसके साथ ऐसा कुछ ना भी हुआ, फिर भी वो बड़ी तो होगी, और बड़ी होने के साथ साथ किसी लड़के को भी तो पसंद करेगी और फिर उससे मिलेगी भी। और अगर वो लड़का चोरी छुपे उसका वीडियो बना लिया और फिर नेट पे डाल दिया तो बस बस और नहीं सुन सकता, और नहीं सुन सकता। अगर सुन नहीं सकता तो इन हालात में जी कैसे सकता? सही बोल रहा है तू। अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा मैं। तो जा अपने बच्ची को मार दे और हालात बदल दे। जब लड़की की मां ये कहती है कि उन्हें आपकी बात बेटी को घर से विदा करने का मौका दीजिए। हमारी बेटी को घर तक ले जाए, हमारा जो हिंदी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी
क्या हुआ? नहीं मार सकता। दरिंदों भरी इस दुनिया में उसे अकेला छोड़ सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। जा जाकर मार दे, रिस्क मत ले, जा जा। नहीं नहीं मार सकता, वो मेरी बेटी है, नहीं मार सकता। ठीक है फिर मत मार, दरिंदों के भरोसे छोड़ दो उसे। बन जाने दो उसका एमएमएस, हो जाने दो उसका बलात्कार, जल जाने दो उसकी लवारिस चिता। बस बंद करो अपना ये बकवास। कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बच्ची को। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अगर कोई उसे छूने की कोशिश किया तो उसका हाथ काट दूंगा। जरूरत पड़े तो उसे जिंदा जला दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वाह क्या जुनून है, वाह। और तब क्या करेगा जब कोई उसे अपनी प्यार के जाल में फंसाकर उसका वीडियो बना ले। और ये भी तो हो सकता है ना कि कोई मेरी बेटी से सच्चा प्यार करे, उसके दुख सुख में उसका साथ दे, मुझसे बढ़कर उसकी फिक्र करे, उसकी हिफाजत करे, उससे बेपनाह मोहब्बत करे। बस मोहब्बत करेगा। पछताएगा तू, पछताएगा, देख लेना एक दिन तू जरूर पछताएगा, पछताएगा तू। कल क्या होगा कौन जानता है, पर आज अगर अपनी बेटी को मार दिया ना तो पूरी जिंदगी जरूर पछताऊंगा। अभी भी वक्त है, सोच ले। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूं, मान ले। सोच लिया, नहीं मारूंगा। तू मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक घटिया सोच है।